नमस्कार दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग को देखने से पहले कहानी के पहले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अब कांतीलाल जी पीछे आंगन में ही पड़े रहते और वहीं उन्हें रूखा सूखा भोजन मिला करता। उन्हें 1 महीना हो चुका था और उन्होंने घर के बाहर आकर भी नहीं देखा था। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, मगर बेटे बहू को कोई तरस नहीं आ रहा था। अंदर घर में क्या हो रहा था, अब कांतीलाल जी को भनक तक नहीं थी। रोज नए नए पकवान बनाए जाते और बाहर से मंगवाए जाते, मगर कांतीलाल जी को एक निवाला भी नहीं दिया जाता था। पीछे के आंगन में जमीन पर पड़े बीमार हो रहे थे। एक बार खाने की खुशबू सूंघकर कांतीलाल जी को बहुत जोर से भूख लगी। बहुत दिन हो गए थे, ठीक से कुछ खाया नहीं था। खुशबू सूंघते ही वो उठकर किचन की तरफ धीरे धीरे कदम रखते हुए जाने लगे। उन्होंने सोचा, बहू देखेगी तो शायद तरस ही आ जाए और कुछ खाने को दे दे। मगर जैसे ही उन्हें शालिनी ने देखा तो उससे गुस्से का ठिकाना न रहा। बुड्ढे, बदबू फैलाने यहाँ क्यों आया है तू? कितनी बदबू आ रही है। शालिनी ने नाक पर हाथ रखते हुए उसको ढका, क्योंकि कांतीलाल जी कितने दिनों से नहाए हुए भी नहीं थे, जिसके कारण बदबू आने लगी थी। पलटे दे मारी, जिससे कांतीलाल जी का हाथ जल गया और वो दर्द और जलन से बिलबिला उठे। शालिनी का कहर उन पर जब जब बरसता रहता था और वो जाने किस डर से कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब तो उनका घर के गेट तक आना ही बंद हो गया था और किसी से मदद मांगने के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। एक दिन कांतीलाल जी को अंदर से कुछ आवाज़ें आईं, जो किसी आदमी की थी। कांतीलाल जी को वो आवाज़ें अनजानी सी लगी, तो उन्होंने उठकर देखना चाहा कि कौन आया है, क्योंकि अनिरुद्ध घर में नहीं था। धीरे धीरे अंदर जाने के बाद उन्हें घर में कोई न दिखा। आवाज़ें आ तो रही थी, मगर कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बीच बीच में शालिनी के हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी। कांतीलाल जी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और इसलिए वो शालिनी के कमरे की तरफ बढ़ते गए। दरवाज़ा बहुत ही थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें से कान लगाकर उन्होंने सुनने की कोशिश की। बहुत दिन बाद मौका मिला है। रोहित, अनिरुद्ध तो पूरे दिन घर पर नहीं रहता है और बच्चे भी अभी स्कूल गए हैं। उसका बाप भी इधर नहीं भटकेगा, तो अब हमें कोई टोकने वाला नहीं है। ये शालिनी की आवाज़ थी, जो कहते हुए खिलखिला रही थी, आओ तो फिर पास में। आज का ये मौका क्यों गंवाएं फिर। ये जाने किसकी आवाज़ थी, जिसके वाक्य को सुनकर कांतीलाल जी की आंखें चौड़ी हो गई थी। रुको, अभी घर में लता काम कर रही है। जब ये भी चली जाएगी तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार। शालिनी हंसते हुए कह रही थी। ये औरत तो कुछ और ही गुल खिला रही थी। नाजायज़ संबंध रख रही है और मेरे बेटे को धोखा दे रही है। कांतीलाल जी बाहर खड़े खड़े गुस्से में उबल रहे थे, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शालिनी को इस समय बेपर्दा कर सके, क्योंकि शालिनी की नफरत उनसे इतनी ज़्यादा थी कि वो उनकी जान भी ले सकती थी। मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा कि इससे पहले ये कमरे से बाहर आए। कांतीलाल जी तुरंत किचन में गए, जहाँ लता खाना बना रही थी। लता ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उसको आँख दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। तुझे इसने उस दिन कितने पैसे दिए थे झूठ बोलने के? कांतीलाल जी ने लता से पूछा। क्यों? मुझे सच सच बता, मैं तुझे उससे डबल दूंगा, कांतीलाल जी ने जल्दी जल्दी कहा। करना क्या है? लता ने पूछा। तेरे पास जो फ़ोन है ना, बस वो मुझे 2 मिनट के लिए दे दे। अंदर शालिनी किसी गैर आदमी के साथ रंगरलियां मना रही है। मुझे सबूत के लिए उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। 500 का नोट अभी दूंगा। लता ये सुनकर मान गई और तुरंत अपना फ़ोन उठाकर दे दिया। देख, अपना मुंह नहीं खोलना किसी के आगे, वरना ये काम भी तेरे हाथ से जाएगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे।
अगर चुप रहेगी तो पैसे और भी ज़्यादा दूंगा, मुझे सरकार से पेंशन मिलती है। लता ने ये सुनकर तुरंत कांतीलाल जी से चुप रहने का वादा कर दिया और पैसे मिलने की बात से खुश हो गई। कांतीलाल जी ने सालनी के कमरे का दरवाज़ा जरा सा खोला और पर्दे की आड़ में फ़ोन छुपाकर वीडियो बना ली। 5 मिनट का वीडियो था जिससे ये साबित हो रहा था कि सालनी के किसी गैर आदमी से नाजायज़ संबंध है। वीडियो ऐसा था कि कांतीलाल जी को खुद भी देखते हुए शर्म आ गई और उन्होंने गुस्से में उसी वक्त उसे अपने बेटे अनिरुद्ध के नंबर पर भेज दिया। लता, अब तू जा, तुझे तेरे पैसे कल मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं कहूँ तो इस बात की गवाही देनी है कि सालनी के पास पीछे से कोई आता है। कांतीलाल जी ने इस बार सालनी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ बाबूजी, बोल दूंगी, और ये झूठ थोड़े है। मैडम तो इसको जाने क्या क्या अपने हाथ से खिलाती हैं। पूरा समय इसके साथ बेडरूम में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद रखती हैं। हाँ, बस यही सब बोलना है। देख, जुबान से फिरी तो नौकरी से तो जाएगी ही, इसका साथ देने के लिए जेल भी जाएगी। कांतीलाल जी ने लता को डराकर अपने पक्ष में कर लिया था। वीडियो अनिरुद्ध के पास चला तो गया था, मगर उसने लंच में देखने के लिए उसको छोड़ दिया। लंच टाइम में उसे याद आया, ये लता भी न जाने क्यों मुझे वीडियो भेज रही है। ऐसा क्या है इसमें, देखूँ तो जरा। वीडियो खुलते ही अनिरुद्ध सालनी की आवाज़ पर चौंक गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो उसके पांव तले जमीन सरक गई। गुस्से से भर उठा अनिरुद्ध और उसी समय सब काम छोड़कर ऑफिस से घर चला आया। सालनी बच्चों को खाना खिला रही थी और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ भी होगा। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सालनी अनिरुद्ध को इस समय घर देखकर हैरान थी, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था कि अनिरुद्ध बिन बताए घर आ जाते। देखने चला आया कि तुम मेरे पीछे कितने मज़े कर रही हो। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर चालाक सालनी सकपका गई और अपने भाव छिपाते हुए बोली, मज़े भी तो तुम्हारे ही कारण है, जिंदगी में हर चीज़ दी है तुमने। ऐसा कहते हुए सालनी उसके करीब आ गई और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। अच्छा, अपना हाथ झटक कर जोर से चीखा अनिरुद्ध। आवाज़ सुनकर कांतीलाल जी भी उठकर बैठ गए थे और समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर वो धीरे धीरे चलकर अंदर आ रहे थे। अनिरुद्ध की आवाज़ बेहद गुस्से से भरी लग रही थी। मज़ा तो कोई और दिलाता है तुम्हें, जलील औरत, मेरे पीछे ये गुल खिलाती है तू, बेगैरत। ये कहते हुए अनिरुद्ध ने अपना फ़ोन जेब से निकालकर वो वीडियो सामने रख दी जिसमें सालनी उस अनजान आदमी की बाहों में थी। अब सालनी के मुंह पर जैसे ताला लग चुका था। पीछे से ससुर को आते देखकर चीख पड़ी, क्या है ये? मैंने नहीं किया कुछ भी। किसने भेजी है ये वीडियो तुम्हें? किसने भेजी है? अभी बताता हूँ जिसने भेजी है। अनिरुद्ध ने तुरंत लता को फ़ोन किया। घर आ जाओ जल्दी से। उधर लता अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर समझ गई कि बाबूजी का तीर निशाने पर लग गया है और उसे पता था कि अब उसे क्या करना है, और वो जल्दी से अनिरुद्ध के घर आ गई। गुस्से से तमतमाया हुआ अनिरुद्ध गवाह के आने का इंतजार कर रहा था, मगर असली गवाह कांतीलाल जी अभी तक चुप थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। शालिनी भी ईश्वर से दुआ कर रही थी कि आज किसी तरह से बच जाए। जैसे ही लता घर में आई, अनिरुद्ध चीखा, ले आ गया गवाह। बोल लता, तूने क्या देखा था? साहब जी, ये वीडियो तो बाबूजी ने मेरे फ़ोन से बनाई और फिर आपको भेज दी। मैडम जाने किसके साथ अंदर थी और वो आए दिन इस आदमी को आपके जाने के बाद घर बुलाती थी, मगर आज बाबूजी ने देख लिया और मेरे फ़ोन से वीडियो बनाकर आपको भेज दी। ये बिल्कुल सच है। अब शालिनी ने चिल्लाना शुरू किया, बुड्ढे, आज मैं तेरी जान ले लूँगी। ऐसा कहकर उसने जाकर कांतीलाल जी की गर्दन को दोनों हाथों में पकड़ लिया।
बेचारे छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और आज अनिरुद्ध ने भी उनका साथ दिया और गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मगर जब शालिनी ने नहीं छोड़ा तो उसने शालिनी के ऊपर हाथ उठा दिया। अनिरुद्ध के हाथ से एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ शालिनी के गाल पर पड़ रहे थे, जिससे शालिनी की पकड़ ढीली हो गई और कांतिलाल जी छूटते ही नीचे गिर पड़े। लता ने जल्दी से उन्हें उठाकर बैठाया और पानी लाकर दिया। अनिरुद्ध आज भयंकर गुस्से में था, और हो भी क्यों न, जिसका उसने इतना साथ दिया उसने ही धोखा दे डाला था। तू इतनी नीच निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उन्हें मारा पीटा, भूखा रखा और मैं अंधा होकर चुपचाप देखता रहा। मगर आज जो तूने सारी हदें पार कर दी, ये सब करने के लिए ही पापा को घर से बाहर भेजना चाहती थी ना? बता कब से चल रहा है ये सब? अनिरुद्ध ने कहते हुए शालिनी के बाल कसकर पकड़कर खींच लिए। आज शालिनी के पास कुछ बोलने को ही न था। बच्चे जिन्हें अनिरुद्ध ने कब से कमरे में बंद कर रखा था, वो भी नहीं जानते थे कि उनकी माँ का चरित्र गिर चुका है। तेरे जैसे वाहियात औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं। अनिरुद्ध ने शालिनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शालिनी घर से बाहर खड़ी सोचती रही कि उसका किया फिर से अनिरुद्ध भुला देगा। वो माफ़ी मांगती रही, जैसे पकड़े जाने के बाद हर कोई मांगता है, मगर आज माफ़ी मिलने वाली नहीं थी। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। जैसे ही वो माफ़ी मांगने कांतिलाल जी की तरफ मुड़ी, उनका दिल शालिनी के लिए नफरत से भर आया। मेरे बेटे का घर बर्बाद करके अब किस मुंह से माफ़ी मांग रही है? कांतिलाल जी ने अपनी आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए कहा, आज कितना भी शर्मिंदा हो लो तुम, मगर तुम्हारे कारण अपने ही बाप के आगे मैं भी शर्मिंदा हूँ। तेरी करतूतों में तेरा साथ दिया और अपने बाप का ही कितना दिल दुखाया। अनिरुद्ध खुद भी अपने किए पर दुखी था। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अनिरुद्ध घुटनों पर बैठ गया था और रोता जा रहा था। आज वाकई उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कांतिलाल जी बोले, बेटा तुझे माफ़ करके मुझे भी सुकून मिलेगा, लेकिन इस दिन को बुरी याद ही कहूँगा मैं, शालिनी के कारण। तुम शालिनी अपना घर अपने हाथों से लुटा चुकी हो। बड़े लोगों और रिश्तों की कद्र कैसे की जाती है तुम ये जानती ही नहीं हो। तुम्हें तो बस अपनी परवाह है। अब हमारी नज़रों से दूर चली जाओ। घर के दरवाजे पर खड़ी शालिनी रोते रोते माफ़ी की गुहार लगा रही थी, मगर आज कोई सुनने वाला नहीं था। किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। जो आप किसी के साथ करते हैं, बदले में उसका फल अवश्य मिलता है। देर से ही सही, लेकिन हर गलती की सज़ा मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।